बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरीवाज़ किचन। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ उसमें ना तो आटा गूँधने की कोई झंझट है और ना ही कोई पेड़ा बनाने की झंझट है। हम बहुत आसानी से बहुत मज़ेदार ये पराठे तैयार करेंगे इंशाल्लाह। एक दफ़ा आप ये नाश्ता बनाएंगे तो बच्चे बड़े सब यही नाश्ते की फरमाइश करेंगे और आप रोज़ ये बनाएंगी इंशाल्लाह ताला। तो चलें बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप मैदा, उसे 2 से 3 दफ़ा मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। इसमें हस्बे ज़रूरत जो है नमक ऐड कर देंगे और दरमियाने साइज़ की जो है वो चॉप की हुई प्याज ऐड कर देंगे। पानी अच्छे से ड्राई कर लीजिएगा प्याज का और साथ ही इसके अंदर चॉप किया हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और एक बड़े साइज़ का टोमेटो ऐड कर देंगे, उसे भी हमने चॉप किया हुआ है। और उसी के साथ ही हम जो है एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। शिमला मिर्च आप सबको पता ही है मुझे कितनी पसंद है, तो मैं ज़्यादा ही ऐड कर रही हूँ। आप अपने पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और सूखा धनिया जो है पिसा हुआ वो ऐड कर देंगे थोड़ा सा। 2-3 चुटकी ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे हस्बे ज़रूरत। रेड चिली पाउडर हस्बे ज़रूरत। इन दोनों मिर्चों का हमें ख्याल रखना है क्योंकि हमें हरी मिर्चें भी थोड़ी सी कट करके शिमला मिर्च के साथ ही डाली हैं और ब्लैक पेपर भी डाला है और रेड चिली पाउडर भी। 3 अदद अंडे जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इस सारे बैटर को जो है अच्छी तरह से मिक्स करना स्टार्ट कर देंगे। और अब जो है थोड़ा सा ज़रूरत के मुताबिक पानी ऐड कर देंगे इसके अंदर जितना हमें रिक्वायर्ड होगा और एकदम से नहीं डाल देना, बहुत पतला सा पेस्ट नहीं बना लेना इसका। ये देखें पेस्ट हमारा रेडी हो गया है और अब हम एक पैन लेंगे, उसे जो है वो ऑयल या घी के साथ ग्रीस कर लेंगे और फिर हम जो है पराठे बनाना स्टार्ट कर देंगे। इसी एक चम्मच की मदद से इसके पैन में डालते जाएंगे और फैलाते जाएंगे और ये देखें लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हम पकाएंगे, हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे वरना ये अंदर से जो है वो थोड़े कच्चे ना रह जाएं। वेजिटेबल्स भी जो हमने डाली हैं वो भी थोड़ी कुक हो जाएं। इस तरह से हमें इन्हें पका लेना है। और ये देखें हमारा मज़ेदार सा ज़बरदस्त पराठा बनके तैयार हो गया है। ये देखें मैं आपको पास से दिखाती हूँ इसका लुक कितना मज़ेदार है। ये देखें आप यकीन जानिए बने भी बहुत बहुत लाजवाब थे। आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इसी तरह से हम जो है वो फ्लेम लो टू मीडियम रहने देंगे और अपने जो पराठे हैं वो डालते जाएंगे और इन्हें पकाते जाएंगे। एक तरफ से अच्छी तरह से सिकाई हो जाए तो तभी हम साइड जो है वो चेंज करेंगे। ये देखें इतना हो जाए फिर हमें इसकी साइड चेंज करनी है इस तरह से। ये देखिए कितना क्रीमी और कितना सॉफ्ट, कितना मज़े का लग रहा है। ये भी हमारा पराठा जो है वो तैयार हो गया था। अब हम तीसरा पराठा बनाएंगे। इसी तरीके से ऑयल डालेंगे और पेड़ा भी नहीं बनाना पड़ेगा हमें और एक चम्मच की मदद से ही हमें जो इसके अंदर फैला देना है और ज़बरदस्त सा हमारा जो है वो पराठा बनके तैयार हो जाएगा। आप इस रेसिपी को लंच बॉक्स में बच्चों को रख कर दे सकती हैं और ब्रेकफास्ट में भी आप ये ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। ये देखें इस तरीके से अब हम जो है चौथा पराठा तैयार करने लगे हैं और ये भी हमारा जो है देखें फुली कुक हो गया है। और ये देखें हमारा थर्ड पराठा तैयार हुआ है और आप ये भी देखेंगे कि 2 कप में जो है वो कितने पराठे हम तैयार करेंगे। ये देखें ये हमारा 4th नंबर का जो है पराठा तैयार हो गया है, बिल्कुल क्रीमी सॉफ्ट और स्पाइसी मज़ेदार। ये देखें अब हम तैयार कर रहे हैं 5th पराठा। ये 5वां पराठा भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। ये देखें इस तरह से थोड़ा सा आप दबा भी सकते हैं ताकि बीच में से कहीं से भी ये थोड़ा कच्चा ना रह जाए। और ये हमारा जो है वो 6 नंबर का पराठा बनकर तैयार हो गया है। इसकी भी अब हम साइड चेंज कर लेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे ये भी हमारा पराठा जो है वो कुक हो रहा है। और ये देखें कितना डिलीशियस हमारा ये पराठा बनके भी तैयार हो गया है।
तो देखा आपने, हमने जो है वो 2 कप मैदे के साथ 6 पराठे तैयार किए हैं। ये देखिए, ये 6 पराठे हमने तैयार कर लिए हैं और ज़बरदस्त से जो पराठे हमारे हैं वो तैयार हो गए हैं। आप ज़रूर इस तरह से बना के देखिएगा। इसकी सॉफ्टनेस चेक करवाती हूँ मैं आपको। ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितना लचीला है ये। आप ज़रूर बना कर देखिएगा, इंशाल्लाह माउथ वाटरिंग रेसिपी है ये। आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और फ़ीडबैक देना भूलिएगा नहीं। जल्दी से मुझे प्यारा सा कमेंट करके बता दें आपको रेसिपी कैसी लगी है, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, क्योंकि मैं आपके लिए रेसिपी बहुत मज़े की रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। और दुआओं में याद रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और इसी तरह प्यार और सपोर्ट देते रहें मुझे अपना। और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।